वेलकम बैक। वैसे आपने अभी काफ़ी चीज़ों की निशानदेही की और हम यही जा रहे हैं कि अब मैं आपसे थोड़ा एक होलिस्टिक मैसेज ये लेना चाहूँगा कि आगे के दिनों में आप क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान में अब काफ़ी अलायंसेस वगैरह बनाई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपीपी, एमक्यूएम, एएनपी और पीएमएलक्यू हैं, दूसरी तरफ एन है, फिर एक नया फैक्टर आ गया, इमरान खान फैक्टर आ गया। तो अब आगे के दिनों में और अगले इलेक्शन में आप पाकिस्तान की सियासत को कैसे देख रहे हैं? बड़ा आसान सा सवाल है और आसान सा जवाब है। देखें, इसमें अगले 15-20 सालों में मैं पाकिस्तान में कोई एक यूनी पावर जो है नहीं नज़र आती, और अब जो है वोट बैंक्स जो है मुख्तलिफ पॉकेट्स में जो है वो डिवाइड हो गए, और यही वोट बैंक कल जाके शायद कोई कलेक्टिव वोट बैंक किसी का बन जाएगा। अभी जो सूरत हाल है उसमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं पार्ट जो है प्ले करेंगे, और यकीनन जब वो तमाम आएंगे तो उनकी ही कोई कलेक्टिव जो है फिर वो गवर्नमेंट की जो एक शक्ल बनेगी। जैसे पहले 2 पार्टी रूल थे इस मुल्क के अंदर, वो अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और उसमें जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो है वो मजमूआ कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो फॉर्म करेगा। अच्छा, आपकी पार्टी ने फॉर दैट मैटर काफ़ी पब्लिक में भी आप लोग आए हैं, करप्शन के हवाले से आप लोगों ने रैलीज भी निकाली हैं उसके लिए, और एंड येट यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो अब करप्शन अलॉन्ग विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म और एक सॉर्ट ऑफ लिंकेज भी है उसका, इस मैनेज से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैनेज में तो ज़्यादातर लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसकी प्राइम एग्जाम्पल है, और हमने प्रैक्टिकली तौर पे साबित भी किया है, और मैं बड़ी आसानी से आपको इसलिए साबित कर सकता हूँ कि 2002 के इलेक्शन के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 इलेक्टेड नेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे, MNAs थे, जो कि अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे रहे थे। नॉट ओनली जस्ट कोई करप्शन नहीं था उनके पीछे, वो सिर्फ ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो MQM ने उन तमाम रिस्क फैक्टर को साइड पर रखा, और वहाँ पर जो है हमने बाई इलेक्शंस कराए कि राइट पर्सन फॉर द राइट पर्सन की जो फ़िलासफ़ी है, तो MQM हमेशा इस पर बिलीव रखती है। तो MQM ने उन जगहों पे बाई इलेक्शंस करा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोबारा दे दिए, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्व कर सके। इसी तरह से जब हम आते हैं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, तो कराची में 18 टाउन्स के अंदर जो है 14 हमारे पास मौजूद थे। उन 14 में से 6 टाउन नाज़रीन जो है वो चेंज किए गए, सिर्फ ड्यू टू नॉन डिलीवरेंस, मतलब प्रैक्टिकली टाइम पर नहीं पहुंच रहे थे, ख़राबी हो रही थी, इलाके में तरक्याती काम नहीं सही तरीके से हो रहे थे, तो वहाँ हम चेंज लेकर आए और उसका फ़ायदा भी हो। इसी तरह से MQM का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेक एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो है वो अहमियत के हामिल है, हायर अप से लेके और लोअर डाउन तक। मतलब यहाँ कन्वीनर से लेके और जितने भी अगर इवन कोई अहदेदार है, ऑफिस बेरर है, वो जो है सस्पेंशन पीरियड का उसने मज़ा ज़रूर जो है वो चखा है कम अज़ कम। एंड दैट इज़ बेसिकली कि उसमें जहाँ उसकी इस्लाह हो रही थी अगर वो कहीं गलती कर रहा था। लेकिन ये तो MQM है ना, दूसरी पार्टीज में ये स्ट्रक्चर नहीं है। दे शुड फॉलो अस। मतलब क्यों नहीं MQM के इस रोल मॉडल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिससे डिसिप्लिन जो है वो इवॉल्व होता हो। आप देखें MQM के लाखों जो है मजमे हो जाते हैं, लाखों अफराद के सुकून से आते हैं लोग और सुकून से चले जाते हैं। एक सवाल है कि आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं आपके, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता व्हेन यू मेक अलायंसेस विद पार्टीज जो मतलब आर नोन फॉर देयर करप्शन, नॉट डिलीवरिंग, नो गवर्नेंस? उसमें फिर आपके कंस्टिट्यूएंट्स आपसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे या होते हैं कि ये तो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इनके साथ अलायंस क्यों की थी? देखें, ये तो ऑप्शन वाली बात है ना कि MQM के पास अगर कोई दर्जनों ऑप्शन हो तो एक अच्छे ऑप्शन को ऑप्ट कर ले। ऑप्शन ही आपके पास जब लेस होंगे तो आप लेसर एवल के पास जो है मतलब चीज़ों को देखते हैं, ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े। मैंने जिस तरह बीच में कहा था कि इसमें लोगों को इस दफ़ा जो है अपना पार्ट जो है ज़रूर प्ले करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट किसको करके लेकर आ रहे हैं। जब तक वो अपने इस स्ट्रक्चर को, वोटिंग पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी जो है वो अच्छा ही नहीं आ सकती। प्लस एक और मैं मैसेज भी देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से कि इस दफ़ा मुल्क में जो अगर तब्दीली लेके आएंगे तो हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर तब्दीली लेके आनी चाहिए। वेस्ट में जितना बड़ा बिलियनर भी अगर कोई बैठा हुआ है तो वो सबसे पहले सुबह जाके क्यू अप होता है और वो जाके वोट जो है वो कास्ट करके आता है। हमारे मुल्क का जितना बड़ा बिलियनर है वो घर में बैठ के दिन भर जो है वो बैठ के TV देखता है, या अपनी फैमिली में जो है वो कोई स्टेक पार्टी कर लेते हैं और वो जो है घर में बैठ के एंजॉय करते हैं। नो, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर बिहाइंड द शो टू रन दिस कंट्री। उसमें उनको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, और इसी तरह से अगर ये सोच के लाएँ कि नहीं मुझे अपने माशरे के अंदर चेंज लाना है, तो वो भी माशरे का जो है वो हिस्सा बनेंगे।
वासे थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम। नाजरीन, आपने वासे जलील की बातें सुनी, 2-3 पॉइंट्स अब एक्सट्रीमली वैलिड और इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसको हम इलेक्ट करते हैं। अगला इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है और अगर हम इस पे फिक्र करें कि हम सही कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें, वो कैंडिडेट जो एक्चुअली हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरें, डिलीवर करें, तो शायद पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बेहतरी आए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।